जजवार अमरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देख लेते ये बेरा के खास खबर। बीजापुर मुठभेड़ में 17 नक्सली मन के मारे जाए के खबर। घटना स्थल अब भी नए लहुटे हैं जवान, रुक रुक के अब भी मुठभेड़ जारी। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के नाव के हो ही ऐलान। किरण देवला दूसर गांव मिली कमान। बहनिया 11 बजे ले शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ के 6 शहर में लगी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। आज सीएम साय के मौजूदगी में हुई एमओयू। नगरीय ठोस अपशिष्ट ले बनी बायोगैस। आज रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के बड़ी बैठक। निकाय पंचायत चुनाव लेके हुई मीटिंग। कबू भी लग सकते आचार संहिता। दारू घोटाला में पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर कार्यवाही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल कहीन जौन भ्रष्टाचार के खुलासा करी वो जेल जाही या मारे जाही। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कहीन भूपेश बघेल आदिवासी आदमी ला बनाइस मोहरा। राजधानी में 50 ले ज्यादा चाकूबाज बन के लगी क्लास। पुलिस अधीश चेतावनी। अभी तक 250 ले ज्यादा बदमाश बन के हो चुके हैं परेड। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। बीजापुर ले बड़े खबर मिला थे जहां तेलंगाना बॉर्डर में नक्सली मन ले मुठभेड़ हुए। सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में 17 नक्सली मन के ढेर हुए के खबर है। ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। 12 नक्सली मन के 16 बरामद कर ले गए हैं और ये मल्ला कैंप लेके आए जाते। ये 16 काली बिहनिया 9 बजे ले मुठभेड़ यहां जारी है। पुजारी कांकेर और मरुड़ का बाका के जंगल में यह मुठभेड़ हुआ थे। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान के संग यह मुठभेड़ है। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान गलो ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन में गए जवान आज यहां ले वापस लौटी। मौका ले भारी संख्या में हथियार गलो बरामद हुए की खबर मिला थे। तेलंगाना बॉर्डर ले लगे ये इलाका है जहां मुठभेड़ वो इस तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन। बीजापुर ले जहां तेलंगाना बॉर्डर में नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में एक बड़े सफलता मिले हैं। 17 नक्सली के मारे जाए के खबर है। मुठभेड़ में 17 नक्सली के ढेरों के खबर है। जमले 12 नक्सली के 16 बरामद कर ले गए। कैंप लाए जाते काली बिहनिया ले यहां रुक रुक के मुठभेड़ हुआ थे। ये बताया जाते कि जो जवान है वो नक्सलों डार ले घेर ली और ये कर बाद एक बड़े कार्रवाई ला अंजाम देगी। 17 नक्सली ला मार गिराएगी। 1100 जवान अब भी जंगल में मोर्चा संभाले हुए। आप मन समझ सकते हो कि कितना बड़े ऑपरेशन रही से। 1100 जवान जो ने पूरा तरह नक्सली मल्ला घेर ले रही और 17 नक्सली ला मार गिराए। कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान गलो ऑपरेशन में ये शामिल है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संतोष तिवारी बीजापुर ले ये मेरा सीधा लाइव जुड़ा थे। संतोष, नक्सल मोर्चा में ये एक बड़े सफलता है। 17 नक्सली के मारे जाए के खबर मिला थे। ये पूरा मुठभेड़ लेके का अपडेट आप मन कहना। चलो अमर सहयोगी वेद प्रकाश संगम ये बेरा अमर करा लाइव जुड़ गए। सीधा वोमन का रुख कर लेते हैं। वेद प्रकाश आप मन से ये जानना चाहूँ नक्सल मोर्चा में ये एक बड़े सफलता है। 17 नक्सली के मारे जाए के खबर ये मुठभेड़ ला लेके का अपडेट आप मन कहना। जी देखिए श्रावण, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि कल से जो मुठभेड़ चल रही थी उसूर थाना क्षेत्र के जंगलों में, अब वो मुठभेड़ थम चुकी है। कल रात को हालांकि कुछ देर तक रुक रुक कर फायरिंग जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से मारे गए नक्सलियों का आंकड़ों को लेकर के थोड़ी असमंजस की स्थिति है। तो इस संबंध में हमने डीआईजी दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप से बात की थी अभी। तो उनका कहना है कि 12 डेड बॉडीज रिकवर कर लिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने संभावना ये जरूर जताई है कि और भी नक्सलियों के डेड बॉडीज रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है। इसके साथ ही जवानों को आज वापस जिला मुख्यालय बीजापुर लौटना है, तो एहतियात बरतना होगा, खास एहतियात इस दौरान बरतना होगा जवानों को। इसके साफ निर्देश भी डीआईजी और एसपी ने दिए हैं
क्योंकि वो जो जिन नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, बटालियन के नक्सली हैं, बड़े हार्डकोर नक्सली हैं। तो ऐसे में ये संभावना है, पूरी आशंका है कि वापसी के दौरान जवानों को नक्सली निशाना बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो वापसी है जवानों की, वो भी मुश्किलों भरा है, क्योंकि नदी नाले पार करने, घने जंगलों वाले इलाके में, ऐसे में बड़ा कठिन ये सफर होगा। और जैसे संभावना जताई जा रही है कि दोपहर के बाद ही डेड बॉडीज बीजापुर जिला मुख्यालय तक पहुंच पाएंगे। मारे गए नक्सलियों से कुछ वेपन भी बरामद होने की बात पुलिस के अफसर कह रहे हैं। लेकिन आंकड़ों को लेकर के जो असमंजस की स्थिति थी, उसमें केवल यही बताया जा रहा है श्रवण की पुख्ता तौर पर कि 12 डेड बॉडीज ही रिकवर किए गए, ना कि 17। हालांकि अभी सर्चिंग की जा रही इलाके की, और उसके बाद वापस भी लौटना है। साथ ही जो बासागुड़ा थाना क्षेत्र है, वहां से रिइंफोर्समेंट टीम भेजी गई, अतिरिक्त बल भेजा गया है, ताकि जवानों को यदि नक्सलियों से दोबारा लोहा लेना पड़ता है तो उसमें वे मदद कर सके। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है, उसके मुताबिक 12 नक्सलियों के डेड बॉडीज और कुछ वेपन बरामद किए गए हैं। श्रवण वेद प्रकाश, आप मन से ये चीज जानना चाहबो कि काली बिहनिया 9 बजे ले यहाँ मुठभेड़ हुआ थे, का इनपुट मिले रही से जवान मनला ओकर बाद ये ऑपरेशन अंजाम देगी से काबर के 1100 के संख्या में हमारे जवान यहाँ मोर्चा संभाले हुए, यानी समझे जा सकते कि बड़े नक्सली लीडर के जवानों के खबर रही सोई का इनपुट मिले रही से लेके पूरा। जी देखिए श्रवण, पुलिस के पास एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि मारूर बाका के जंगलों में, जो थाना क्षेत्र का एक गांव है, यहाँ के जंगलों में बड़े माओवादी आमतौर पर होता यह है श्रवण की इतनी बड़ी संख्या में कभी जवानों को निकाला नहीं जाता जब तक कि बटालियन के नक्सलियों की मौजूदगी या हार्डकोर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर ना मिले। तो ये इस बात के पुख्ता प्रमाण, पुख्ता जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी कि यहाँ पर जो बटालियन कैडर के नक्सली हैं, उनकी मौजूदगी है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे। तो इसी सूचना पर ये पार्टियां निकाली गई थी। सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, इस तरीके के लगभग 1000 से 1200 की संख्या में जवानों को मूव किया गया था स्पॉट किया। और सुबह 9 बजे जब जवान उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने पहले फायरिंग शुरू की, इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। और अब ये सफलता निकलकर सामने आई कि दर्जन भर नक्सली यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। तो कल 9 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात तक चली है। ऐसे में संभावना ये भी है, पूरे दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों की बड़ी टुकड़ी वहाँ पर मौजूद थी। जैसा कि हमने थुलथुली में भी देखा कि अलग अलग जगहों पर नक्सलियों की मौजूदगी होती है, वो भी टुकड़ियों में बटे होते हैं, जबकि बड़े कैडर के नक्सली कोई मीटिंग या कोई योजना बनाते रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस के पास ये पुख्ता जानकारी आई और बड़ी सफलता पुलिस ने पाई भी है। श्रवण बिल्कुल वेद प्रकाश, ये गलो आप मन से समझना चाहो जौन जगह में ये पूरा इतना बड़े ऑपरेशन अंजाम देगी इस बड़े मुठभेड़ी से, वो इलाका कौन तो रखे, वो इलाका के बारे में आपसे जानना चाहो। जी, ये जो इलाका है ये बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से जो इलाका है मारूर बाका, उसूर का, ये आगे जाकर के तेलंगाना से टच होता है। तो ये एक सेफ जोन भी कहा जा सकता है, या सेफ जोन के रूप में नक्सली इस्तेमाल करते रहेंगे, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि बीजापुर की जो फोर्स है वो तेलंगाना की ओर बहुत कम ही जाती है, और तेलंगाना से भी उस घटनास्थल की दूरी काफी ज्यादा है। यानी कि दोनों ही अगर थाना क्षेत्रों को हम देखें, तेलंगाना की हो या बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र की, तो ये एक तरीके से काफी पहुंच विहीन एक तरीके से रहा है। लेकिन अब जो जवान है हमारे, वो नक्सलियों की मान में घुसकर उन्हें ढेर कर रहे हैं। तो अब कोई भी इलाका नक्सलियों के लिए सेफ जोन है, ऐसा कहना भी गलत होगा। श्रवण बिल्कुल वेद प्रकाश, आप नजर बना के रख रिया और हर एक अपडेट ये खबर जुड़े मसलक अपन दर्शक मन तक पहुंचा रही वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। फिर नक्सल मोर्चा में एक दरीफेर ये बड़े सफलता है, 17 नक्सली के मारे जाए के खबर है, 12 नक्सली के 100 बरामद कर ले गए हैं। अब जवान मन के जो लौटे के सिलसिला है वो शुरू हुई, अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन यहां जारी है। ये कहे जाते कि जो मारे गए नक्सली वो मन की संख्या अभी आओ बढ़ सकते। अपडेट आप मन तक पहुंचा दे वो। बाधनागु रायपुर ले खबर, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के नाव के आज घोषणा हुई। किरण सिंह देव दूसर गांव बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। बीजेपी संगठन चुनावी अधिकारी विनोद तावड़े घोषणा करीब यानी 11 बजे ले बीजेपी अध्यक्ष के चुनावी प्रक्रिया के शुरुआत हुई। सीएम विष्णु देसाई समेत सब मंत्री शामिल रही। बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन समेत संगठन के पदाधिकारी घलो ये बेरा मौजूद रही।
रायपुर ले खबर जी, राज्य निर्वाचन आयोग के आज बड़े बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रही। सबो कलेक्टर और आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। निकाय पंचायत चुनाव लेके आज ये बड़े बैठक है और आज के बाद आप मतलब बता दें कि कबो भी आचार संहिता लग सकते है। खाली मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन घलो करे जाही। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण लेके भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। दोनों पार्टी खुदला ओबीसी हितैषी बताए में लगे हैं। एक्स पोस्ट में कांग्रेस लिखे है कि बीजेपी ओबीसी ला कुचले के साजिश करे है। साल 2019 में कांग्रेस सरकार में 7 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद ओबीसी पर आरक्षित रही, जबकि 2025 में बीजेपी सरकार में एक भी जिला पंचायत ओबीसी पर आरक्षित नहीं है। उन्हें बीजेपी एक्स पोस्ट करते हुए लिखे कि कांग्रेस ओबीसी हितैषी बने के ढोंग करत है। कांग्रेस के भूपेश सरकार में ओबीसी ले केवल 3 मंत्री रही, जबकि आज शायद सरकार में ओबीसी ले 6 मंत्री हैं। बीजेपी लिखी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ओबीसी के 36 नेता मल्ला टिकट दे रही, जबकि कांग्रेस के यहाँ 31 ओबीसी प्रत्याशी मल्ला टिकट दे है। बीजेपी कहे के संवैधानिक रूप ले हुआ चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस जनता ला बरगला के अपन राजनीतिक रोटी सेकना चाहते है। रायपुर ले खबर, जहां 6 शहर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के स्थापना हुई। सीबीडीए, गेल और बीपीसीएल के बीच एमओयू हुई। सीएम विष्णुदेव साय के मौजूदगी में आज एमओयू हुई। सीएम निवास में बिहनिया 10 बजे त्रिपक्षीय एमओयू हुई। नगरीय ठोस अपशिष्ट ले बायोगैस के उत्पादन हुई। अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, राजनांदगांव और धमतरी में ये कर स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपया के शराब घोटाला में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ऊपर आरोपी के वोमन ये घोटाला ले 72 करोड़ रुपया मिले हैं। लखमा ये पैसा ले रायपुर के विधायक कॉलोनी में आलिशान बंगला बनवाए हैं। संघीय सुकमा में कांग्रेस भवन बनवाए हैं। बताया जाता है कि गुरुवार के ये बंगला के उद्घाटन होने वाला रही, फिर ईडी कवासी ला बुधवार के ही गिरफ्तार कर ली। विधायक कॉलोनी के ओकर निवास में तेजी ले काम चलत रही। तो बस्तर में कांग्रेस के एक बड़े चेहरा पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ला घोटाला के आरोपी के तौर में गिरफ्तार करे गए हैं। 21 जनवरी तक कवासी लखमा रिमांड में रही। एक बाद फिर वो मल्ला कोर्ट में पेश करे जाए। मामला ले के सुकमा बंद रही से कवासी लखमा के गिरफ्तारी पर कांग्रेस विधायक मन प्रतिक्रिया दे हैं। लखमा जी को उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने संघर्ष करना स्वीकार किया, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कवासी लखमा जी के साथ है। यह गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी। छोटे छोटे केसों में बहाना बना के किस तरह से उनको हतोत्साहित किया जाए, इसलिए सीबीआई, ईडी और न जाने क्या क्या हथकंडा अपना के ऊपर दबाव डाल रही है और सोचती है ये डर जाए। कांग्रेस डरने वाले नहीं है। सरकारी प्रक्रिया अधिकारी लोग करते हैं, लेकिन राजनीतिक लोगों को उसमें गिरफ्तारी करना एक राजनीतिक षड्यंत्र कहना चाहिए, ऐसा नहीं होना था। भाटापारा नगर निगम एक लोकार्पण कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रशासक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि ला अतिथि के रूप में आमंत्रित करे हैं। यही बेरा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचिन और ये बात के विरोध करे लगिन। वो मन के कार्यकाल में हुए काम के भाजपा नेता श्रेय लेके कोशिश करे थे। इला लेके जुमा झटके और मारपीट की स्थिति निर्मित हुई। मामला लड़े के दूसर दिन गलो कांग्रेस कार्यकर्ता थाना के बाहर जम के नाराबाजी करें और बीजेपी कार्यकर्ता मन के खिलाफ कार्रवाई के मांग करें। घंटों बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांत हुई। 2 दिन तक कार्रवाई के बाद कहीं एक्शन नहीं हुए में कांग्रेसी आंदोलन की चेतावनी दे हैं। ये मुद्दों पर प्रदेश में सियासत गरमाए है।
बहुत ही गुंडा गर्दी के साथ में मारपीट की गई। हमारे प्रतिनिधि के साथ में मारपीट किया गया। पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा जी, उनके साथ मारपीट की गई। यह जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई जो हुई थी, हम आज उसी के लिए हम चाहते हैं कि जो गुंडा तत्व है उनके खिलाफ में एफआईआर हो, लेकिन पुलिस एफआईआर करने को तैयार नहीं है। हम मांग कर रहे हैं कि यदि एफआईआर करें या फिर हमारी गिरफ्तारी करें। मारपीट किया है हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और वीडियो में साफ साफ दिखाया जा रहा है और वीडियो फुटेज भी हमने प्रस्तुत किया है और वो साक्ष्य बनता है और वहाँ पर स्वयं पुलिस के अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। तो हमारी मांग है कि आपके सामने इस तरह की घटना घटी है, आपका काम है न्याय दिलाना, पीड़ित पक्ष का न्याय दिलाना पुलिस का काम है और आप ही न्याय नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। भिलाई में निर्दलीय पार्षद मन प्रदर्शन करीन विरोधला लोगन मन समर्थन विकास काम रोड नाली सफाई नहीं होले नाराज हो गए जम के नाराबाजी करीन। पार्षद मन के कहना है कि विपक्ष गलो कमीशन खोरी में शामिल है। ये कर सेती भिलाई शहर के विकास के काम रुके हवाए। बेमेतरा नगर परिषद की कई वार्ड में मूलभूत समस्या लेकर रैली निकाले गई। नाराज लोगन के कहना है कि नाली के जाम, पानी टंकी के साफ सफाई नहीं होना, वार्ड में जगह जगह पसरे गंदगी और व्यवस्था लेके प्रदर्शन करेंगे। शहर में सबो समस्या के काल निराकरण करे के मांग करे। अंबिकापुर ले खबर है, जहां कार सवार युवक मन ले मारपीट ऊपर कार्रवाई हुई है। एक नाबालिग के संग 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए हैं। कुछ दिन पहले बदमाश मन मारपीट करे रहे। घटना के वीडियो वायरल हो रही से गांधीनगर थाना क्षेत्र के यह मामला है। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचाते हैं अंबिकापुर ले, जहां कार सवार युवक मन ले मारपीट के मामला में कार्रवाई हुई। एक नाबालिग के संग 2 आरोपी ला गिरफ्तार करेंगे। कुछ दिन पहले बदमाश मन मारपीट करे रहे। घटना के वीडियो वायरल हो रही से गांधीनगर थाना क्षेत्र के ये मामला है। राजधानी रायपुर में हेलमेट न लेके सख्ती अब शुरू हो गए। रायपुर कलेक्टर आज सरकारी कर्मचारी मल्ला हेलमेट पहने के सख्त निर्देश दें। वह बिना हेलमेट पहने कलेक्टेड आने वाला लोगन के एंट्री प्रतिबंध करे के निर्देश दें। यह निर्देश व यातायात पुलिस के कार्रवाई शुरू हो गए। कलेक्टेड परिसर में बिना हेलमेट पहने आए लोगन ला अंदर एंट्री नहीं दे जाते। समझाए इसके बाद लोगन के गाड़ी में स्टिकर लगाए जाते। दोबारा बिना हेलमेट पहने पकड़े जाए में ऐसे वाहन चालक मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाए। नहीं, अभी थोड़ा सा अर्जेंट आना था, इस कारण से ऐसा आ गया। हेलमेट पहन के चलना है, यातायात नियमों का पालन करना है। बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगा के चलाइए। तो इससे पहचान करेंगे? एक बार लग गया है, ये समझाइश दे रहे हैं अभी, इसके बाद कार्रवाई चालू होगा। बलरामपुर जिला में 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव के समापन हो गया। 14 जनवरी ले शुरू है ये महोत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करे रहे। समापन के दिन जनप्रतिनिधि और कलेक्टर मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह शानदार प्रस्तुति दी। तातापानी महोत्सव के समापन समारोह देखे बर लाखों की भीड़ जुटे रही। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश के गलौ दर्शक भारी संख्या में पहुंचे रहे। भीड़ ज्यादा हुई के सेती थोड़ा अव्यवस्था की स्थिति गलौ पैदा हुई। फिर देर तक दर्शक मन ये रंगारंग कार्यक्रम के आनंद उठाए। इसरो करी स्पेसएक्स मिशन की सफल डॉकिंग सीएम विष्णुदेव साय है इसरो ला 10 बधाई। मुंगेली में कवासी लखमा की गिरफ्तारियों पर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान। लखमा ले कौन हस्ताक्षर करवाते रही, ये घलौ बाहर निकल के आई है। रायपुर में 73 पुलिसकर्मी के तबादला। पुलिस विभाग में आधा रात के बड़े फेर बदल। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में सुकमा बंद के आह्वान करेगी। कोंडागांव में 5 लाख के इनामी नक्सली सरेंडर करी। टेक्निकल टीम एरिया कमेटी कमांडर के पद में रहीस इनामी नक्सली। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट चपेट में आये 2 जवान घायल। घायल मला हेलीकॉप्टर ले रायपुर लाई गई। रायपुर में हेलमेट न लेके सख्ती। यातायात के जवान लोगों ला रोक के देवा थे समझाइस। रायपुर पुलिस फिर लगाइस चाकूबाज और स्टी सीटर के क्लास। राजनांदगांव में पत्थर ले कुचल के युवक की हत्या। मौका में पहुंची पुलिस की टीम। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में स्कूल का न मिली युवक के 100। पुलिस मामला में संदिग्ध आरोपी ला हिरासत में लेके करी पूछताछ। रायपुर में ऑटो चालक करी युवक के पिटाई के वायरल सीसीटीवी फुटेज आई आगू। 2 आरोपी ला पुलिस करी गिरफ्तार।
मुंगेली के मनकोदीप हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी में एक नाबालिग गला शामिल। 2 पक्ष में विवाद के बाद हो रही से एक युवक की हत्या। बलौदा बाजार में चोरी करने वाला 3 आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टर का पार्ट्स, इंजन और अन्य सामान चोरी करत रही। पुलिस ट्रैक्टर के इंजन और अन्य पार्ट्स ला करे जब्त। भिलाई में 4 साथी चोर ला पुलिस करे गिरफ्तार। 1.5 महीना में करे रही 5 चोरी। कब्जा ले सोना चांदी के जेवरात जब्त। कांकेर के हनुमान मंदिर में चोरी घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल। पुलिस करे थे मामला की जांच। डोंगरगढ़ पुलिस अंतर्राज्यीय साथी चोर गिरोह के करीब पर्दाफाश। चोरी के लैपटॉप, टीवी और सोना चांदी के जेवरात जब्त। बलरामपुर धान उपार्जन केंद्र में धान के बम्पर खरीदी फिर उठाव नहीं हुए समिति में धान की जाम। जांजगीर चांपा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के अनावरण। मुख्य अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े रहीन मौजूद। भिलाई में निर्दलीय पार्षद के प्रदर्शन। लोगन दिन समर्थक विकास काम, रोड नाली सफाई नहीं हुए हैं नाराज। बेमेतरा में पेयजल व्यवस्था लेके धरना प्रदर्शन। वार्ड वासी मला नहीं मिला थे पिए के साफ पानी। रायपुर के शिवानंद नगर में वकील के संग मारपीट। बीच बचाव करे पड़ोसी पर घलो हमला। जगदलपुर में 2 बाइक की टक्कर, 1 के मौत, 2 घायल अस्पताल में करेगी भर्ती। भूमकाल चौक का न हुई हादसा। बलौदा बाजार में ट्रेलर और मिनी ट्रक में भिड़ंत। हादसा में बाइक सवार महिला और युवक की मौत। लवन थाना क्षेत्र की घटना। पिंडरा में रेत के अवैध परिवहन कर ट्रैक्टर पलटी। हादसा में इंजन में दबेले 1 मजदूर की मौत। पत्थल गांव में बस स्टैंड में मिली अज्ञात महिला के शव। मौका पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। कवर्धा के रणवीरपुर गांव में 2 गांव नजर आई। तेंदुआ ग्रामीण वन वीडियो बना के वन विभाग ला दी सूचना।